गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बना हुआ है। इसकी इमारतें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की सेवाएं मिलती हैं। बिल्डिंग चमकदार, शानदार है। जब हम अस्पताल के अंदर घुसे तो अंदर मरीजों की लाइन लगी थी। मरीज पसीनों से तरबतर है। डॉक्टर कम हैं, लेकिन जो भी हैं वो मरीजों से बेखबर आराम फरमा रहे हैं और चाय की चुस्की का मजा ले रहे हैं। उन्हें मरीजों से क्या मतलब? मरीज सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में इन मरीजों की कौन सुने? अस्पताल में सरकार ने फ्री दवा का प्रबंध करवाया है, लेकिन कुछ दवाइयां ही यहाँ मिलती हैं तो कुछ दवाइयां बाहर से लेनी पड़ती हैं। मथाना गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अभी हम आए हैं। चिकित्सा के नाम पर क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं, डॉक्टर हैं या नहीं, यहाँ जानते हैं। यहाँ आने वाले मरीजों से ये बात जानते हैं, बात करने की कोशिश। आप बताइए, कहाँ से आए आप? मैं मथाना से हूँ जी। सब बाहर से लिखते हैं जी, ये डॉक्टर लिख देते हैं? बाहर से लिख देते हैं डॉक्टर, बाहर से दवाइयाँ लिख देते हैं जी। अच्छा, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से मरीजों को देख के चले जाते हैं। सिफारिश से करा काम जी, ऐसे सिफारिश से चलता है जी। डॉक्टर के अलावा पर्चियाँ नहीं करते, कोई सुनाई नहीं करता। 2 घंटे हो गए खड़े ना, बता यहाँ 2 घंटे हो गए खड़े, कोई पढ़ने अंदर भीड़ लग रही, बता क्या कराए। यहाँ पे 4 डॉक्टर्स की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर्स की। अच्छा, एक डॉक्टर डेपुटेशन पे लाडवा में, CSC लाडवा में डेपुटेशन पे है। एक डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर नाइट ड्यूटी करके गए हैं। एक डॉक्टर की छुट्टी आज छुट्टी पे है। एक मेडिकल ऑफिसर है और मैं खुद SMO, हम दोनों मरीज देख रहे हैं। एक्सरे हमारे पास होता है। आजकल हमारे पास एक्सरे की मशीन ख़राब है, जिसकी हमने रिपोर्ट की हुई है, और जब एक्सरे मशीन ठीक हो जाएगी वापस एक्सरे शुरू हो जाएंगे। हमारे पास मशीन है, बट मशीन के चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। इसके लिए हमें वंस इन ए वीक पेहवा से एक टेक्नीशियन मिला हुआ है, जो बुधवार के बुधवार आता है। ऑलमोस्ट 99.9% दवाएं यहीं से दी जा रही है। यहाँ डॉक्टर नहीं मेरे को मिला। मैंने यहाँ से डॉक्टर पे फ़ोन किया। डॉक्टर 20-25 मिनट के बाद कुरुक्षेत्र से अपने घर से यहाँ आया मरीज आने के बाद। तो मैंने पूछा डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब आप कहाँ थे? मैं चाय पी रहा था बाहर। 2 घंटे, अब जब डॉक्टर 2 हैं, हर मरीज को देखा जाएगा। 1:30 बजे तक हॉस्पिटल है, चाहे 3 बजेंगे, हर मरीज को देख के जाएंगे यहाँ से। चलिए, ये एक तस्वीर आप खुद देख रहे हैं। डॉक्टर हैं, थोड़ी देर पहले अभी चाय पी रहे थे और स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह। बाहर मरीज परेशान हो, लोग उन लोगों से ही बात करते हैं। कद के खड़े यहाँ से परेशान हो रहे गर्मी में। यहाँ हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है या 2 डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं वो डॉक्टर अंदर बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं। इसी अंदर चल रहा है, गर्मी बाहर है। बाहर गर्मी में जितने देर तक, चाहे 2 घंटे हो, 1-1.5 घंटा हो, उतनी देर तक मरीज बाहर खड़ा रहता है। अगर डॉक्टर का चाय पीने का टाइम है तो कितनी देर, 2-3-5 मिनट चाय पीने की लगी, लेकिन 10 से 15 मिनट हमने खुद देखा है कि इतनी देर तो वो लगाते ही हैं, अपना आराम करते हैं या कुछ भी उसको मान लीजिए। लाडवा का दौरा करने के बाद अब बारी है विधायक साहब की, लेकिन विधायक साहब जेल में होने के कारण उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं का कहना है कि सरकार ने इस इलाके के साथ भेदभाव किया है। लाडवा में जो विकास होना था, चलो वो थोड़ा बहुत विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जनता को थोड़ी सी अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं अपने MLA से, अपने विधायक से। सरकार ना होने की वजह से थोड़ा विकास नहीं हो पा रहा, लेकिन जब भी हमारी अगली सरकार आएगी, हम उसमें इनकी जो भी विकास की समस्या है वो दूर करवा दी जाएंगी। ये जो समस्या है ये भी नगर पालिका प्रधान को कहकर जल्द ठीक करवा दी जाएंगी। जो भी बाथरूम है, 3-4 बाथरूम उनको कहकर जल्द बनवा दी जाएंगे। ये तुरंत मेरे ख्याल महीने 1.5-2 महीने में काम ओके हो जाएगा। और लाइटों की समस्या है, थोड़ा सा लोगों को भी चाहिए, जो लाइट ख़राब होती है उसके बारे में सूचित करना। जब तक लोग बताएंगे नहीं, इससे पहले क्या पता लगेगा कहाँ पे गंदगी है, कहाँ पे लाइट ख़राब है। लोग बता देंगे, तुरंत प्रभाव से उनकी लाइटें भी ठीक करा दी जाएंगी। जहां खुद इनेलो पार्टी के नेता हल्के में विकास को नकार रहे हैं, वहीं बीजेपी भी मानती है कि हल्के में पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ। इस विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई सरकारी कॉलेज है, लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। यहाँ के अपने बच्चियों की छात्राओं को या तो शाहबाद जाना पड़ता है या फिर कुरुक्षेत्र जाना पड़ता है। यहाँ कोई लड़कियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। इस इलाके में कोई पॉलिटेक्निकल कॉलेज भी नहीं है गवर्नमेंट का, ना ही कोई गवर्नमेंट का ITI है। यहाँ इंस्टीट्यूशन कोई नहीं है, और हॉस्पिटल केवल रेफ़र करने के लिए संस्थान है। यहाँ पर एक लड़कियों के लिए सरकारी कॉलेज हो, दूसरा डिग्री कॉलेज हो, और ये 4 लेन जो है ना, कुरुक्षेत्र से जो यमुनानगर तक जाती है, ये 4 लेन हो। और जितने भी हॉस्पिटल हैं, अब लाडवा इतना बड़ा मतलब कस्बा है, 18 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है। यमुनानगर से पहले कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो यहाँ का हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने।
लाडवा के विधायक तो जेल में सजा काट रहे हैं, ऐसे में उनकी सरकार भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जनता की कसौटी पर कितना खरे उतरे। जनता ने विधायक के कामकाज के हिसाब से ही उन्हें फेल किया है या पास किया है, आप भी देखिए। सड़कों का नहीं हुआ निर्माण, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, युवाओं को नहीं मिला रोजगार, 24 घंटे बिजली देने में नाकाम, गरीबों को नहीं मिली सुविधाएं। अब तो फेल ही है, उस हिसाब से तो फेल है जी। क्या इनेलो फेल है जी, बिल्कुल फेल, 0 मार्क्स। एमएलए को पास कर सकते हम, हाँ फेल नहीं हो सकते। फेल है सर, एमएलए तो बिल्कुल ही फेल है। फैल ही फैल रहे हैं, कुछ नहीं, फेल ही फेल है लग दो, फेल है तो जो सर जमा। देखा आपने, विधायक साहब ने जनता से किए गए वायदों पर गौर भी नहीं फरमाया। लेकिन अब एक बार फिर से चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में उम्मीद है कि जनता के बीच विधायक साहब एक बार फिर हाजिर होंगे। जनता जनार्दन अब की बार क्या फैसला लेती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पिछले 5 साल के उनके काम के हिसाब से जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है और जनता का फैसला है फेल। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। जनता जनार्दन है। जनता ने विधायक साहब को पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य करवाया है उसके हिसाब से अपना निर्णय सुनाया, जबकि जनता जल्द ही अपना अंतिम फैसला भी सुनाने वाली है। तो लाडवा विधानसभा क्षेत्र की एक तस्वीर आपने देखी और जाना कि किस तरीके से अगर विधायक विपक्ष का हो और सरकार दूसरी पार्टी की हो तो वहां पर विकास नहीं होता है। तो लाडवा का हमारा ये सफर यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।